त्रेता युग का वह समय जब देवताओं और ऋषियों के जीवन में अद्भुत घटनाएं घटित हो रही थीं। ऐसा ही एक दिव्य प्रसंग है वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजना के पुत्र महाबली हनुमान जी का जन्म। शाप, तपस्या और भगवान शिव के आशीर्वाद से पवन पुत्र का अवतरण हुआ। नमस्कार दोस्तों, तो आइए इस अद्भुत कथा का प्रारंभ करते हैं, जहां अंजना के श्राप से लेकर हनुमान जी के जन्म तक की रोमांचक यात्रा हमें परम शक्तियों से परिचित कराएगी। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। शचीपति इंद्र की सभी अप्सराओं में पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा बहुत सुंदर और गुणी थी। एक बार उन्होंने आर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया। गुस्से में आकर आर्षि ने उसे श्राप दिया और कहा, तू वानरियों की तरह चंचल है, इसलिए वानरी बन जा। ये सुनते ही पुंजिकस्थला डर गई और आर्षि के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। दयालु आर्षि का दिल पसीज गया, लेकिन उन्होंने कहा, मेरा कहां झूठा नहीं हो सकता, तुझे वानरी तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी इच्छा से रूप बदलने में सक्षम रहोगी। जब चाहो वानरी बन सकती हो और जब चाहो इंसान। इस श्राप के कारण पुंजिकस्थला का वानर योनि में जन्म हुआ और वह वानर राजा कुंजर की रूप बदलने वाली बेटी बनी। बाद में वह कुंजर की बेटी और वानर श्रेष्ठ केसरी की पत्नी बनकर अंजना के नाम से मशहूर हुई। केसरी माल्यवान पर्वत पर राज्य करते थे। एक बार वह गोकर्ण पर्वत गए, जो पश्चिमी समुद्र के पास मलावार पर्वत के पास स्थित था और बहुत ही पवित्र और सुंदर जगह थी। वहां तपस्या कर रहे ऋषियों को शमसादन नामक राक्षस बहुत परेशान कर रहा था। देवताओं की आज्ञा से केसरी ने उस राक्षस को मार डाला और उनसे संतान का वरदान पाया। अंजना और केसरी इस सुंदर पर्वत पर बहुत सुख से रहते थे, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र रूप में अवतार लेने का वचन दिया। पवन देव, वायु देवता की कृपा से अंजना को हनुमान जी के रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ। पवन देव की वजह से हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी के जन्म के समय आसमान में अद्भुत प्रकाश फैल गया, दिशाएं खुश हो गईं और समस्त प्रकृति में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। उनके जन्म का यह प्रसंग बताता है कि वे दिव्य शक्तियों से संपन्न थे और उनकी महिमा का बखान पूरे ब्रह्मांड में हुआ। कुछ लोग काल चक्र के अनुसार मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था, लेकिन वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण जैसे ग्रंथों में लिखा है कि भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मंगलवार को हुआ था। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार वायुपुत्र केसरी नंदन और अंजना के पुत्र हनुमान जी के धरती पर जन्म लेते ही मौसम बदल गया। चारों ओर सुंदरता छा गई, दिशाएं खुश हो गईं, सूर्य की किरणें और भी कोमल और मधुर हो गईं, नदियों का पानी साफ और निर्मल बहने लगा। पहाड़ खुशी से हनुमान जी के आगमन का इंतजार करने लगे। झरने खुशी में कूदते फांदते नजर आ रहे थे। जंगलों, बागों और बगीचों में रंग बिरंगे सुंदर फूल खिल उठे और उन पर भौंरे गूंजने लगे। हल्की खुशबू वाली हवा धीरे धीरे चलने लगी। हनुमान जी का बचपन बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी था। बचपन में वे अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन जब वे बहुत भूखे थे, उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को फल समझकर निगल लिया। इससे समस्त संसार में अंधकार छा गया। सूर्य देव की अनुपस्थिति से देवता घबरा गए और इंद्र ने अपनी वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत हो गए। इस पर वायुदेव क्रोधित होकर संसार से वायु की आपूर्ति रोक देते हैं, जिससे संसार में जीवन का संकट पैदा हो जाता है। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। इंद्र ने उन्हें वज्र से अचेत होने पर अमरत्व का वरदान दिया, ब्रह्मा ने उन्हें अजेयता का वरदान दिया और सूर्य ने उन्हें बुद्धिमान बनाने का आशीर्वाद दिया। इन वरदानों के कारण हनुमान जी अतुलनीय शक्ति और ज्ञान के धनी बन गए। हनुमान जी की शिक्षा का प्रारंभ भगवान सूर्य से हुआ। वे सूर्य को अपना गुरु मानते थे और उन्होंने सूर्य देव से ही वेद शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। हनुमान जी ने सूर्य देव से विनम्रता पूर्वक कहा कि वे उनसे शिक्षा लेना चाहते हैं। सूर्य देव ने पहले यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे हर समय आकाश में गतिशील रहते हैं और उन्हें समय नहीं मिलेगा। तब हनुमान जी ने कहा कि वे सूर्य देव के सामने आकाश में चलते हुए ही शिक्षा ग्रहण करेंगे।
हनुमान जी ने अपनी अद्भुत बुद्धि और दृढ़ संकल्प से सूर्यदेव की कठिन शिक्षा को सरलता से सीख लिया। हनुमान जी की सबसे प्रमुख कथा रामायण से जुड़ी है। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। यह मिलन तब हुआ जब श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा में सुग्रीव की मदद लेने पहुंचे थे। हनुमान जी, जो उस समय सुग्रीव के मंत्री थे, ने श्री राम और लक्ष्मण को पहचाना और उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। इस भेंट के बाद हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त बन गए और उनके जीवन का उद्देश्य ही राम की सेवा बन गया। जब रावण सीता माता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब श्री राम ने हनुमान जी को सीता जी की खोज के लिए भेजा। हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति और बुद्धि से समुद्र पार किया और लंका पहुंचकर सीता माता का पता लगाया। अशोक वाटिका में सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी और उनका संदेश पहुंचाया। इसी दौरान हनुमान जी ने लंका में रावण के बगीचे को नष्ट कर दिया और रावण के दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को जला दिया और इस प्रकार लंका दहन की कथा प्रसिद्ध हुई। राम रावण युद्ध के समय हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे श्री राम की सेना के प्रमुख योद्धा थे और उन्होंने युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जब लक्ष्मण युद्ध में घायल हो गए और उन्हें संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी, तब हनुमान जी हिमालय पर्वत से संजीवनी लाने के लिए गए। चूंकि वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, इसलिए पूरा पर्वत ही उठा लाए। इस घटना से उनकी अद्वितीय शक्ति और सेवा भाव का परिचय मिलता है। हनुमान जी की भक्ति को रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में प्रमुख स्थान दिया गया है। वे पूर्ण, निस्वार्थ और समर्पित भक्त थे। उनकी भक्ति का उदाहरण उस समय देखने को मिलता है जब सीता माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे उन्हें कुछ उपहार देना चाहती हैं। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल श्री राम की भक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित था और वे राम के हर कार्य में उनके साथ रहे। वे न केवल श्री राम के सेवक थे, बल्कि उनके मित्र और सलाहकार भी थे। उनकी भक्ति और सेवा भावना का उदाहरण सभी भक्तों के लिए आदर्श है। हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। यह वरदान उन्हें भगवान राम से प्राप्त हुआ था। जब श्री राम धरती से अपने धाम जाने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वे सदा इस धरती पर रहेंगे और कलयुग में भी अपने भक्तों की सहायता करेंगे। इस कारण हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा और सहायता के लिए इस धरती पर विद्यमान हैं। हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को की जाती है। इन दिनों भक्तजन हनुमान जी के मंदिरों में जाकर उनके लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और संकटों से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी दुखों और संकटों को दूर करते हैं। उनकी भक्ति से शत्रु बाधाओं, मानसिक कष्टों और भूत प्रेत आदि से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी के भक्तों का मानना है कि वे जो भी कार्य कठिनाई में हो, हनुमान जी की कृपा से वह सरल हो जाता है। उनके मंदिरों में हर रोज भक्तजन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं और हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही भूत प्रेत जैसी बुरी शक्तियां दूर भागती हैं। उनकी भक्ति से भय, आलस्य और नकारात्मकता का नाश होता है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को अत्यधिक प्रभावशाली माना गया है। मान्यता है कि इस युग में हनुमान जी अपने भक्तों के लिए सहज रूप से उपलब्ध हैं और उनकी भक्ति से सभी संकट दूर हो सकते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बाण का जाप भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय है, जो जीवन के कष्टों को दूर करने का माध्यम माना जाता है। हनुमान सिद्धि का यह प्रयोग करने के बाद हनुमान जी से माफी जरूर मांगे। बजरंग बाण बहुत ही प्रभावी और संकटों को दूर करने वाला पाठ है। जो लोग हनुमान जी की सिद्धि करते हैं, वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हनुमान जी को शिव जी के 11वें रुद्र के रूप में पूजा जाता है। शिव पुराण में हनुमान जी को शंभु, रुद्राक्ष, महादेव के पुत्र, रुद्रावतार और कपीश्वर जैसे नामों से पुकारा गया है। रामचरितमानस में जो हनुमान जी का चरित्र दिखाया गया है, उससे यह साफ है कि अपने स्वामी की भक्ति में पूरी तरह लगे रहने वाले हनुमान जी जितने मददगार हैं, उतने ही दयालु भी हैं।
जब उनके स्वामी पर संकट आता है तो वह अपने भक्तों की भी सहायता करते हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। हनुमान मंदिर में, घर में या किसी भी जगह पर बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। सरल भाषा में लिखी गई ये स्तुतियां संकट मोचन अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करने वाले भक्तों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। मैंने तो यह भी देखा है कि गांवों के अनपढ़ लोग भी दूसरों से सुनकर ये स्तुतियां याद कर लेते हैं और अपनी उपासना का आधार बनाते हैं। हनुमान जी को दुर्गा जी के समान संकट दूर करने वाला देवता माना जाता है। उनकी पूजा और सेवा से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और हर तरह के संकट दूर होते हैं। चाहे छोटा शारीरिक कष्ट हो या बड़ी से बड़ी मनोकामना, बजरंग बाण और संकट मोचन का पाठ लोगों को सिद्धि देता है। अगर आप खुद बीमार हो या आपका कोई प्रियजन बीमार हो, पढ़ाई की समस्या हो, पैसों की कमी हो, नौकरी न मिल रही हो या कारोबार न चल रहा हो, भूत प्रेत जैसी बाधाएं हो या बिना वजह डर लगता हो या रात में बुरे सपने आते हो, तो इन सभी समस्याओं के लिए बजरंग बाण का पाठ बहुत लाभकारी होता है। सभी कामों की सिद्धि के लिए श्री हनुमान चालीसा अनुष्ठान एक आसान और जल्दी फल देने वाली साधना है। अगर इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ विधि से किया जाए तो मनचाहा फल जरूर मिलता है। श्री हनुमान चालीसा के अनुष्ठान से साधक की इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन हनुमान जी से किसी स्त्री की मांग या शादी की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, शिक्षा, बुद्धि, शत्रु विनाश और जीविका के लिए धन की प्रार्थना करने पर हनुमान जी जरूर साधक की कामना पूरी करते हैं। अगर आपको हनुमान चालीसा याद नहीं है तो पहले 50-100 बार पढ़कर इसे याद कर लें। फिर किसी मंगलवार या शनिवार को यह अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान के दिन एक आसन बिछाकर श्री हनुमान जी और श्री राम परिवार की तस्वीर लगाएं और उनकी पूजा करें। हनुमान जी को कंदमूल, फल, मोतीचूर के लड्डू, बेसन से बनी चीजें, रोट, पुए आदि प्रिय हैं। साथ ही सिंदूर का तिलक और लाल रंग की लंगोट उन्हें पसंद है। साधक के कपड़े भी लाल रंग के हों तो अच्छा है। फिर आचमन, प्राणायाम, आवाहन और संकल्प लेकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लें। इसके बाद श्री हनुमान जी का ध्यान करें। वह अतुलनीय बल के धाम है। राक्षसों को हराने वाले, दुबले पतले, सभी गुणों के खजाने और रघुनाथ जी के सबसे प्रिय भक्त हैं। बुद्धिमानों में सबसे आगे वानरों के स्वामी मैं पवन पुत्र को प्रणाम करता हूं। फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। संकटों का नाश हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, यानी जो सभी संकटों को हरने वाले हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के कष्ट, दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं। हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखने से व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाता है। यह विश्वास किया जाता है कि जो भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है या हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जब भगवान श्री राम की सेना रावण से युद्ध कर रही थी, तब हनुमान जी ने अपने अद्वितीय साहस और पराक्रम से राम के भक्तों की रक्षा की। उसी प्रकार आज भी हनुमान जी की भक्ति करने से जीवन में आने वाले कठिन समय में सहायता मिलती है। भय से मुक्ति हनुमान जी को महावीर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है साहस और बल का प्रतीक। हनुमान जी की भक्ति करने से व्यक्ति के अंदर साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है, जिससे वह जीवन में किसी भी प्रकार के भय या आशंका से मुक्त हो जाता है। हनुमान जी का ध्यान करने से व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों, बुरे विचारों और डर से छुटकारा मिलता है। उनके नाम का जप करने से व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले भय और चिंताओं का अंत होता है। यह भी माना जाता है कि हनुमान जी के भक्तों पर भूत प्रेत या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि हनुमान जी का जीवन साहस, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है तो उसे भी जीवन में साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है। हनुमान जी ने अपने जीवन में अनेक असाधारण कार्य किए, जिनमें रावण की लंका में प्रवेश कर सीता माता का पता लगाना और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की रक्षा करना शामिल है। इन कार्यों से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हनुमान जी की भक्ति करने से हमें जीवन में धैर्य और साहस के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा मिलती है। शारीरिक और मानसिक बल की प्राप्ति हनुमान जी को बल और बुद्धि का देवता माना जाता है। उनकी भक्ति करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक बल मिलता है। हनुमान जी के प्रति आस्था रखने से न केवल शरीर बलवान बनता है, बल्कि मन भी दृढ़ और स्थिर रहता है। उनकी भक्ति से मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है और तनाव, अवसाद जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है वह शारीरिक रूप से स्वस्थ और ताकतवर महसूस करता है, जैसे हनुमान जी खुद शक्तिशाली थे। ज्ञान और विवेक का विकास हनुमान जी केवल बलवान नहीं थे, वे अत्यंत ज्ञानी और विवेकी भी थे। उनकी भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और विवेक का विकास होता है। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, जो ज्ञान और चेतना के प्रतीक हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान प्राप्त होता है और वह जीवन के हर निर्णय को विवेकपूर्ण तरीके से ले पाता है। उनका चरित्र यह सिखाता है कि बल के साथ विवेक का होना भी आवश्यक है, और जब व्यक्ति सही विवेक के साथ कार्य करता है तो उसे सफलता प्राप्त होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति की धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। हनुमान जी के प्रति भक्ति रखने से व्यक्ति के जीवन में धर्म और अध्यात्म का महत्व बढ़ता है। हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति करने से व्यक्ति को भगवान राम और धर्म के प्रति प्रेम और निष्ठा प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति का ध्यान भी उच्च आध्यात्मिक मार्ग की ओर जाता है, जिससे उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उनके प्रति भक्ति रखने से व्यक्ति की साधना और आध्यात्मिक प्रगति में सहायता मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा और वातावरण की प्राप्ति हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनके नाम का जप करने से घर और वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। जब व्यक्ति हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक का पाठ करता है तो उसके आसपास की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और उसे शांति और सुख की अनुभूति होती है। हनुमान जी की भक्ति करने से जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। वे अपने भक्तों के जीवन में खुशहाली और शांति लाते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। जीवन में अनुशासन और कर्तव्य परायणता हनुमान जी का जीवन कर्तव्य परायणता और अनुशासन का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन में भी अनुशासन और कर्तव्य के प्रति निष्ठा का विकास होता है। हनुमान जी के प्रति आस्था रखने से व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। उनकी भक्ति करने से व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन का पालन करने और अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने में सक्षम होता है। भक्ति और समर्पण की भावना हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी भक्ति करने से व्यक्ति के अंदर भी भक्ति और समर्पण की भावना विकसित होती है। हनुमान जी की भक्ति करने से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम से जीवन में सभी समस्याओं का समाधान संभव है। उनका जीवन यह सिखाता है कि भक्ति के बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त करना कठिन होता है। हनुमान जी के प्रति सच्ची भक्ति रखने से व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है और वह ईश्वर के करीब पहुंचता है। हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। उनकी भक्ति करने से जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और साहस, आत्मविश्वास, ज्ञान और विवेक का विकास होता है। हनुमान जी के प्रति भक्ति से जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करें।